एक और क्वेश्चन के साथ में आ गया बच्चों आपके पास। प्रैक्टिस तो करनी पड़ेगी कैश फ्लो स्टेटमेंट की, और ज़्यादा अच्छा ये है कि आप खुद क्वेश्चन कर लें पहले, और अगर हो जाए तो बहुत अच्छी बात है, और अगर अटक जाए फिर इस वीडियो को देखें। ये नहीं कि आपकी आदत हो जाए कि हर वीडियो को देख लेते हैं और क्वेश्चन नहीं करते हैं। क्वेश्चन पहले करिए, सही है या गलत है कोई टेंशन नहीं, और उसके बाद में आपका अगर पूरा क्वेश्चन ठीक है तो कोई बात नहीं, और अगर गड़बड़ है फिर वीडियो देख सकते हैं। सबसे पहले चेक करना चाहिए ईयर्स उल्टे तो नहीं दिए, सही दिए हैं। एक हमारी कैपिटल में चेंजेस हैं, P&L में तो होता ही है। एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन, क्रेडिटर्स, टैक्स पेबल, बिल्स पेबल, डिवेंचर्स, कैश, डिवेंचर्स, सब नॉर्मल चीज़ें हैं। Purchased a new fixed asset costing 25,000, paid 13,000 cash and given short-term bills payable in for the remainder। ये एक नई चीज है आपके लिए। अभी तक क्या होता था, जो भी हम फिक्स्ड एसेट खरीदते या बेचते थे कैश के लिए, यहाँ पर कैश के साथ साथ हमने बिल्स पेबल भी दिया है, तो ये एक नई चीज है। और असेट के बारे में बताया, लॉस बताया, बस। और कोई बहुत ज़्यादा चीज़ें तो नहीं है क्वेश्चन में, सिंपल सा क्वेश्चन है, कर लेते हैं। तो कैश फ्लो स्टेटमेंट, कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज नंबर 1 वर्किंग नोट, कैश फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी वर्किंग नोट नंबर 2, कैश फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी वर्किंग नोट नंबर 3। इंक्रीज और डिक्रीज आ जाएगा। ओपनिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स ऐड होगा, तो हमारा क्लोजिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स आ जाएगा। ठीक है, वर्किंग नोट नंबर 1 में हम कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज निकालेंगे। वर्किंग नोट नंबर 2 में हम कैश फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज का पता लगाएंगे। वर्किंग नोट नंबर 3 में हम लोग कैश फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी कैलकुलेट करेंगे, और इसके अलावा अगर और कुछ होगा तो उसके लिए हम वर्किंग नोट बना लेंगे। सबसे पहले इक्विटी शेयर कैपिटल 60 से 70 हो गई, तो शेयर्स इशू करे हमने 10,000 के। P&L में डिफरेंस है, P&L कम हो गया है 26,400 और 20,900, 5,500, तो डिफरेंस इन P&L 5,500 नेगेटिव। एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन, ये हमारा रिलेटेड है फिक्स्ड एसेट्स से, और फिक्स्ड एसेट अकाउंट से रिलेटेड हमें इंफॉर्मेशन दे रखी है, तो हम वर्किंग नोट नंबर 4 में फिक्स्ड एसेट अकाउंट बना लेते हैं, और एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट बना लेते हैं। फिक्स्ड एसेट का ओपनिंग बैलेंस है 70,000 और क्लोजिंग बैलेंस है 88,000। एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का ओपनिंग बैलेंस 20,000 और क्लोजिंग बैलेंस 21,500। इसके बारे में एक तो एडजस्टमेंट नंबर 1 है, परचेज्ड ए न्यू फिक्स्ड एसेट 25,000, कैश दिया है 13,000 और बिल्स पेबल दिया है
12,000 मैं बिल्स पेबल अकाउंट भी बना लेता हूँ। ओपनिंग बैलेंस 14,000, क्लोजिंग बैलेंस 26,000। बच्चों को ये एडजस्टमेंट नहीं दी होती तो हम क्या करते हैं, वर्किंग कैपिटल एडजस्टमेंट में ऐड कर देते हैं, क्योंकि हम ये मानते हैं डिफरेंस कैश में आया है। लेकिन इस क्वेश्चन में हमें पता है फिक्स्ड एसेट हमने खरीदी है 12,000, तो इस क्वेश्चन में बिल्स पेबल में कोई डिफरेंस नहीं है, तो वर्किंग कैपिटल एडजस्टमेंट में नहीं आएगा। इस बात का ध्यान रखेंगे। हमें थर्ड पॉइंट में बताया है डिस्पोज्ड ऑफ ए फुल्ली डेप्रिशिएटेड असेट जिसकी ओरिजिनल कॉस्ट 7,000 थी और हमने उस पर पूरा डेप्रिशिएशन लगा दिया था, उसे फेंक दिया, उसे कुछ भी नहीं मिला। तो डेप्रिशिएशन पूरा लगा दिया था उसे। जब हम कोई भी एसेट डिस्पोज करते हैं तो उसका एक्यूमुलेटेड डेप्रिशिएशन हम फिक्स्ड एसेट अकाउंट में ट्रांसफर करते हैं। सेलिंग प्राइस नील, प्रॉफिट लॉस नील, क्योंकि हमने 100% डेप्रिशिएशन लगा दिया था, बुक वैल्यू 0 थी, सेलिंग प्राइस 0, नो लॉस नो प्रॉफिट। तो एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट, एक्यूमुलेटेड डेप्रिशिएशन से हमें पता चल जाएगा कि कितना डेप्रिशिएशन है इस साल का। तो 8500 रुपीज़ का डेप्रिशिएशन है, वो हमें पता चल जाएगा क्वेश्चन के अंदर कि हमारा डेप्रिशिएशन कितना है। और असेट अकाउंट में अगर कोई डिफरेंस है 70 प्लस 13 प्लस 12, 95 एंड 95, इसमें कोई डिफरेंस नहीं है। अब ये कहाँ कहाँ आएगा? जो कैश में हमने परचेज करा है फिक्स्ड एसेट, वो तो इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज में आ जाएगा। फिक्स्ड एसेट परचेज किया है 13,000 का, बिल्स पेबल दिया है, वो कैश नहीं है, कैश फ्लो स्टेटमेंट में नहीं आएगा। और डेप्रिशिएशन है 8500 का, तो ये हमारा जहाँ ऐड करते हैं हम नॉन कैश एंड नॉन ऑपरेटिंग आइटम्स, वहाँ पर आ जाएगा डेप्रिशिएशन 8500। तो ये दो ही चीज़ें हैं जो कैश फ्लो स्टेटमेंट में आएंगी फिक्स्ड एसेट अकाउंट से। नाउ नेक्स्ट आइटम इज क्रेडिटर्स। तो ये हमारा वर्किंग कैपिटल एडजस्टमेंट में आता है क्रेडिटर्स। क्रेडिटर्स हमारे इंक्रीज हो रहे हैं 1800 से। टैक्स पेबल मतलब प्रोविजन फॉर टैक्स, इसमें टैक्स के बारे में हमें कोई भी एडजस्टमेंट नहीं दी हुई है, तो इसका मतलब हमने प्रोविजन फॉर टैक्स बनाया भी 6000 है और टैक्स पेड भी 6000 हुआ है। आप ये नहीं कह सकते ये वर्किंग कैपिटल एडजस्टमेंट है और टैक्स में कोई चेंज नहीं है तो आएगा नहीं, क्योंकि ये हमारा प्रोविजन फॉर टैक्स है एक तरीके से। तो उसके लिए हम हमेशा ये एज्यूम करते हैं अगर कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है तो पिछले साल की इस साल पेमेंट हुई है और इस साल वाला हमने अप्रोप्रिएट किया होगा। बिल्स पेबल हम देख चुके हैं, उसमें कोई डिफरेंस है नहीं, डिवेंचर में कोई डिफरेंस है नहीं। कैश असेट साइड में अगर हम देखें तो कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स में ओपनिंग है 16,000, क्लोजिंग है 18,000। डेटर्स 7 से 12 हो गए, तो डेटर्स हमारा इंक्रीज हो गया है 5,000 से, तो इंक्रीज इन करंट एसेट लेस हो जाता है। प्रीपेड रेंट
प्रीपेड रेंट हमारा 3600 से 2400 हुआ है, लेस हुआ तो ऐड हो जाएगा, डिक्रीज इन करंट एसेट ऐड हो जाता है। स्टॉक कम हो गया तो ये भी ऐड हो जाएगा 4000। स्टॉक के बाद है इन्वेस्टमेंट, कोई चेंज नहीं है। फिक्स्ड एसेट अकाउंट हम ऑलरेडी बना चुके हैं। एडिशनल इन्फॉर्मेशन एक बार और देख लेते हैं। परचेज ऑफ फिक्स्ड एसेट हमने देख लिया, इशू फॉर कैश है, कैपिटल वो हम कर चुके हैं। डिस्पोजल नेट लॉस है 1500। बच्चों यहाँ आ रहा है 5500, लेकिन ये कह रहे हैं कि हमारा जो नेट लॉस है वो है 1500। इसका क्या मतलब है, हमारा जो लॉस है वो 1500 है, जबकि होना चाहिए 50, आ रहा है हमारा 5500। तो हम एक काम करते हैं, P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाकर देखते हैं कि ये क्या कहना चाह रहे हैं। हमारा P&L का ओपनिंग बैलेंस है 26,400, क्लोजिंग है 20,900। तो कायदे से लॉस होना चाहिए था 5500, लेकिन क्वेश्चन में बोला है कि लॉस है 1500। तो जो डिफरेंस है डेबिट साइड में कुछ नहीं कहा होता, तो ये डिफरेंस हमेशा हम इंटरिम डिविडेंड मानते हैं। ऐसा बहुत बार होता है, इसलिए मेरी आदत है हम हमेशा डिफरेंस इन P&L से ही शुरू करता हूँ। अगर कुछ स्टूडेंट सीधा नेट लॉस से शुरू कर देते क्वेश्चन, तो उनका क्वेश्चन गलत हो जाता, मैच नहीं होता, क्योंकि डिविडेंड उसमें आ नहीं पाता। तो इंटरिम डिविडेंड है हमारा 26,400 माइनस 1500 माइनस 20,900, 4000 रुपीज़ का डिविडेंड है। ये हिडन इन्फॉर्मेशन है। जब भी क्वेश्चन में नेट प्रॉफिट दिया हो या नेट लॉस हो, तो आपको P&L एप्रोप्रिएशन जरूर बनाना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर कुछ ना कुछ मिसिंग इन्फॉर्मेशन होती है, जो 99.99% केस में इंटरिम डिविडेंड होता है। तो बच्चों इंटरिम डिविडेंड एक तो फाइनेंसिंग एक्टिविटी में आ जाएगा और एक ऑपरेटिंग में ऐड हो जाता है। इस वजह से ये नेट लॉस 1500 का आ रहा है। प्रोविजन फॉर टैक्स ऐड हो जाएगा, तो ये 4500 आ जाएगा। इसमें डिप्रिसिएशन ऐड हो जाएगा, तो ये 13,000 आ जाएगा। इसमें वर्किंग कैपिटल एडजस्टमेंट आ जाएंगी, $2,000 पॉजिटिव, 15,000, 6,000 नेगेटिव। तो फाइनली हमारा 9,000 आया है कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज 13,000 नेगेटिव है, और फाइनेंसिंग एक्टिविटी हमारे पास 6,000 पॉजिटिव है। तो 9,000 माइनस 13,000 प्लस 6,000, तो 2,000 हमारा इंक्रीज इन कैश एंड कैश इक्विवेलेंट से, और उसमें 16,000 ओपनिंग ऐड होके 18 क्लोजिंग आ गया। मैं हमेशा कहता हूँ अगर ये मैच हो जाए इसका मतलब क्वेश्चन सही है शायद, लेकिन मैच नहीं होगा तो पक्का पक्का गलत है। ये क्वेश्चन सिंपल था, हमने एक क्वेश्चन ये भी किया, एक नई पॉइंट था बस फर्स्ट में, और एक थोड़ा सा फोर्थ पॉइंट आपको परेशान कर सकता था। थर्ड में भी एक नई चीज़ थी, वैसे तो एडजस्टमेंट्स कम थी लेकिन अच्छी एडजस्टमेंट्स थी।